नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में कोरोना का कहर लगातार जारी। रविवार को भी हुआ कोरोना ब्लास्ट। एक साथ आए 126 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। केकड़ी शहर में आए 51 नए मामले तो ग्रामीण क्षेत्र से आए 75 नए मामले। सरकार की गाइडलाइन की पालना सख्ती से कराने के लिए रविवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारी की हुई बैठक। केकड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह में अब चोरी छुपके नहीं कर सकेंगे भीड़ एकत्रित। शादी समारोह में निगरानी के लिए नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा को बनाया गया प्रभारी। 20 लोगों की टीम गठित कर उपस्थित रहकर दी जाएगी शादी समारोह की सूचना। शादी समारोह में ज्यादा भीड़ एकत्रित करने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रविवार को अजमेर जिले के सीमाओं पर बनाई गई चेक पोस्ट नापाखेड़ा, जूनिया, कादेड़ा में बनाई गई चेक पोस्टें। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक होने के बाद पटेल आदर्श विद्यालय को बनाया गया कोविड केयर सेंटर। 50 बेड व ऑक्सीजन की सेवा उपलब्ध होगी कोविड केयर सेंटर पर। आमली ग्राम में अज्ञात कारणों के चलते एक बाड़े में लगी आग। ग्रामीणों की सजगता से आग पर पाया काबू। सरकार द्वारा लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े के तहत रविवार को जैन समाज के लोगों द्वारा केकड़ी शहर में महावीर जयंती अपने अपने घरों में सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। शिव कॉलोनी छगनपुरा में महिलाओं ने महावीर जयंती के मौके पर प्रभात फेरी निकालकर भजन कीर्तन किए। ग्राम पंचायत जोताया व टाटोटी क्षेत्र में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान खुली सब्जी की दुकानों के चालान बनाए गए। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। ग्राम फतेहगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक होने के बाद ग्राम पंचायत सरपंच रुक्मा देवी के सानिध्य में किया गया सैनिटाइज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा के सभागार कक्ष में बघेरा कोर ग्रुप की बैठक हुई आयोजित। कोविड-19 की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए गए आवश्यक निर्णय। महावीर जयंती के मौके पर जैन समाज के लोगों ने पक्षियों को रहने के लिए घरौंदे लगाए व परिंदे बांधे। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन आज रविवार को पूरे शहर में सन्नाटा छाया रहा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों से लेकर गली मोहल्ले रहे सुनसान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। रविवार को भी केकड़ी शहर सहित इलाके में कोरोना विस्फोट हुआ है। रविवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 374 सैंपल की रिपोर्ट में 126 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें केकड़ी शहर में 51 पॉजिटिव, वहीं सरवाड़ सावर सहित ग्रामीण इलाके में 75 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ नैमिचंद जैन ने बताया कि आज प्राप्त हुई रिपोर्ट में केकड़ी शहर में काजीपुरा इलाके में 3, कल्याण कॉलोनी में 5, कृष्णानगर में 3, सापड़दा रोड पर 3, सूरजपोल गेट के पास 4, आदर्श कॉलोनी में 1, पुरानी केकड़ी में 3, देवगांव गेट के पास 1, चारभुजा मंदिर के पास 2, जूनिया गेट के पास 1 पॉजिटिव, 1 छगनपुरा में, 1 जयपुर रोड पर, 1 भोरा कॉलोनी में, 1 राजपुरा रोड पर, 1 शिव कॉलोनी में, 1 गुजराती मोहल्ले में, 3 पॉजिटिव श्री राम कॉलोनी में, 1 ब्यावर रोड पर, 3 पॉजिटिव दंड का रास्ता पर, 1 सब्जी मंडी में, 1 पॉजिटिव खिड़की गेट पर, 1 पॉजिटिव शिवाजी नगर में, 1 पॉजिटिव भेरू गेट, कुमार गली में 3 पॉजिटिव व राजकीय जिला चिकित्सालय में 1 बच्ची की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बात करें सरवाड़ सावर ग्रामीण क्षेत्र की तो सरवाड़ शहर में 1, वहीं सरवाड़ के शंकर कॉलोनी में 1, सरवाड़ के माणक चौक में 1 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार भीमडावास में 2 पॉजिटिव, सावर के लक्ष्मीपुरा में 1 पॉजिटिव, अजगरा में 3 पॉजिटिव, फूलिया कला के बड़ला गांव में 1 पॉजिटिव, जूनिया में 4 पॉजिटिव, जाजपुर में कुचलवाड़ा में 1 पॉजिटिव, महादेवपुरा शोकलिया में 1 पॉजिटिव, मनोहरपुरा में 6 पॉजिटिव, पारा में 1 पॉजिटिव, पीपलाज में 2 पॉजिटिव, खीरिया में 1 पॉजिटिव, सातुलाव में 1 पॉजिटिव, टाटोटी के कल्याणपुरा में 1 पॉजिटिव, भीलवाड़ा के रूपपुरा में 1 पॉजिटिव, गणपति खेड़ा में 2 पॉजिटिव, गुड़गांव के फार्म हाउस पर 2 पॉजिटिव व केरोट में 2 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। पीएमओ नैमिचंद जैन ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं सामान्य
सिम्टम के मरीजों को उपचार देकर घरों में ही आइसोलेट किया जा रहा है, जबकि जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब है उन्हें अस्पताल के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। पीएमओ नेमिचंद जैन ने बताया कि केकड़ी में कोरोना संक्रमण मरीजों की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है और लोग उपचार के बाद स्वस्थ भी हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा मरीजों को उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की कड़ाई से पालना के लिए रविवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में विभिन्न बीएलओ की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह में उपस्थित रहकर निगरानी करने के साथ ही विभिन्न चेक पोस्टों पर बेवजह आने वाले लोगों की रोक लगाने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में शादी समारोह है। शादी समारोह में निश्चित संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गाइडलाइन की पालना कराने हेतु नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 20 लेक्चरर की नियुक्ति भी की गई है। 20 लोगों की ये टीम केकड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह में निगरानी रखेगी। इसके साथ साथ इस टीम द्वारा शादी समारोह में उपस्थित रहकर गाइडलाइन की सूचना दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करते हुए शादी समारोह में अत्यधिक भीड़ एकत्रित करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोविड-19 के अत्यधिक प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार शादी समारोह में सीमित संख्या लोगों की रखी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी शादियों के लिए हमारी सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके लिए कार्तिकेय लाटा जी नायब तहसीलदार को प्रभारी अधिकारी बनाते हुए इनके अंडर में एक लेक्चरर लगाया गया है जो भी शादियों के पॉइंट है वहाँ पे जाके और निगरानी करेगा, वहीं सिटिंग करेगा और किसी भी प्रकार की गाइडलाइन की अगर पालना नहीं हो रही है तो उसके संबंध में सूचना देगा और कार्रवाई करवाया जाना सुनिश्चित करेगा। ये आने वाले 20-25 दिन जब तक शादी समारोह चलेंगे तब तक ये 20 लोगों की टीम जो है लगातार कार्य करती रहेगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सोमवार से विभिन्न जिलों में चेक पोस्टें भी बनाई गई है। इस हेतु अजमेर जिले के लिए नापाखेड़ा, जूनिया, कादेड़ा में चेक पोस्टें बनाई गई है जहां पर पुलिस जाब्ता हर वक्त तैनात रहेगा और जिन लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट होगी उन लोगों को जिले में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही बिना वजह किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही कल से जैसा कि आपको पता है सुबह 5 बजे से अंतर जिला परिवहन पे सरकार ने सख्ती की है। उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने चेक पोस्टें स्थापित की है। इसमें सावर क्षेत्र में 2 चेक पोस्टें हैं, एक तो नापाखेड़ा के पास और एक सहायता के पास में। इसी तरह से केकड़ी के अंदर 2 चेक पोस्टें हैं, एक जूनिया में और एक कादेड़ा में। वहाँ पे राउंड दी क्लॉक स्टाफ रहेगा और साथ में उनके पुलिस कर्मी भी रहेंगे। तो ये सुनिश्चित करेंगे कि अनावश्यक कार्य से कोई भी वाहन वहाँ से ना जाए लोग, और अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो उपयुक्त कारण बताते हुए उनको वहाँ से निकलने दिया जाएगा, अन्यथा उनको वहीं से रिटर्न किया जाएगा। इस तरह से जो गाइडलाइन है उसकी पालना सुनिश्चित कराई है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि केकड़ी के जिला चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक हो चुकी है। कोविड वार्ड में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण पटेल आदर्श विद्यालय को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां पर 50 बेड अतिरिक्त व्यवस्था करके ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे व चिकित्सक टीम अस्पताल के द्वार अलावा पटेल आदर्श विद्यालय के कोविड केयर सेंटर में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। रविवार को आयोजित इस बैठक में तहसीलदार राहुल पारिक, नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा सहित विवाह समारोह में गठित लेक्चरर की टीम के लोग मौजूद थे। इसके साथ ही हॉस्पिटल के अंदर बेड की ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ रही है। 50 बेड ही अपन ने रिजर्व कर रखे थे कोविड के लिए, जो लगभग सारे फुल हो चुके हैं। तो एक अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर हम पटेल स्कूल के अंदर स्थापित कर रहे हैं, जहाँ 50 बेड लगाए जा रहे हैं और 50 बेड के साथ में वहाँ कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखेंगे हम। और जो लोग कम लक्षणों वाले हैं या जिनको ज़्यादा गंभीर नहीं है उन लोगों को वहाँ रखा जाएगा और हॉस्पिटल के क्योंकि सामने, इसलिए चिकित्सा प्रशासन द्वारा वहाँ उनकी देखभाल आराम से की जा सकेगी।
वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन आज रविवार को पूरे केकड़ी शहर में सन्नाटा छाया रहा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों से लेकर गली मोहल्ले में तमाम दुकानें सुबह से ही बंद रही, जिसके चलते बाजारों में आवागमन में नहीं हुआ। पूरे दिन शहर की सड़कें सूनी नजर आई। वहीं जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आने जाने वालों से कड़ाई के साथ पूछताछ की और कुछ लोगों के चालान भी बनाए। आज रविवार को बस स्टैंड इलाके में भी माहौल सूना सूना नजर आया। रोडवेज बसों को छोड़कर पूरा बस स्टैंड परिसर सुनसान नजर आया। कुछ एक यात्री नजर आए जो विशेष कार्य से बस द्वारा अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी प्रकार अजमेर रोड, कोटा रोड, जयपुर रोड, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट सहित तमाम इलाका सुनसान नजर आया। अजमेरी गेट के पास मेडिकल स्टोर की दुकानें जरूर खुली हुई थी, इसके अलावा बाकी सभी दुकानें बंद थी। आज बंद रही। आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व तहसीलदार राहुल पारिक ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर वीकेंड कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन का भी उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत जोताया व टाटोटी क्षेत्र में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान खुली सब्जी की दुकानों के चालान बनाए गए। सराना थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रातः 11 बजे बाद कोई भी दुकान खुली नहीं रहने के आदेश होते हुए भी कई दुकानें खुली पाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया गया। थानाधिकारी राजावत ने ग्रामीणों से अपील करते हुए बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलने व समय समय पर जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। जे न्यूज के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज जैन समाज के लोगों द्वारा केकड़ी शहर में महावीर जयंती अपने अपने घरों में सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस मौके पर जैन समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में ही विशेष पूजा अर्चना की व सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को महावीर जयंती की बधाई दी। महावीर जयंती के मौके पर शिव कॉलोनी छगनपुरा में महिलाओं ने महावीर जयंती के मौके पर प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर कॉलोनी की महिलाओं ने कोरोना के चलते थाली बजाकर भजन कीर्तन किया व पूरी कॉलोनी में प्रभात फेरी निकालकर भगवान महावीर से इस देश को कोरोना से निजात दिलाने की प्रार्थना की गई। वहीं दूसरी ओर श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के सदस्यों ने कोरोना काल के चलते अपने घरों में ही धूमधाम से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अध्यक्षा नीता गदिया ने बताया कि सभी ने रंगोली बनाई और बांदरवाल भी सजाई, साथ ही पालना झुलाया और अपने घरों में ही जुलूस निकाला गया। इस दौरान आभा सोनी, सीमा गदिया, शकुंतला पांड्या, अंजू सोनी, सरोज सोनी, डिम्पल पांड्या, ममता पांड्या, मधुलता गदिया, रविता डेवलिया व शिल्पा डेवडिया का विशेष सहयोग रहा। महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है विषय पर राजस्थान स्तर पर विचार संगोष्ठी भी रखी गई। उसमें केकड़ी संभाग से मोना शाह ने अपने विचार व्यक्त किए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा के सभागार में बघेरा कोर ग्रुप के अध्यक्ष प्रधानाचार्य छोटूलाल की अध्यक्षता में व बघेरा सरपंच लालाराम जाट, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा के उपस्थिति में आयोजित कर राज्य सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए निर्णय लिया गया। बैठक में यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता जताई गई। कोरोना से बचाव के लिए कोर ग्रुप के सदस्यों ने सरकार की गाइडलाइन कोविड-19 की पालना आवश्यक रूप से करवाने की महत्ता जताई। बैठक में राज्य सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर चालान करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सहायक सेक्रेटरी दीपक जैन, बघेरा कोर ग्रुप सदस्य दिनेश चतुर्वेदी, बघेरा पुलिस चौकी प्रभारी महेंद्र मीणा, राजेंद्र मीणा, बघेरा प्रेस क्लब उपाध्यक्ष सुरेश भाटी, आंगनबाड़ी कर्मी, पीएलओ, चिकित्सा कर्मी ने भाग लिया। बैठक में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना व इन दिनों 45 से अधिक वर्ष की आयु के लोगों को लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसके लिए समुचित प्रयास कर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बघेरा कस्बे में बाजार भी बंद रहे। कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों के अलावा संपूर्ण बाजार बंद रहे। लोगों की आवाजाही पर रोक के कारण लोग अपने घरों में ही बंद रहे तथा किसी आवश्यक कार्यवश ही लोगों को घरों से बाहर आते जाते देखा गया।
जन अनुशासन पखवाड़े के चलते यहां रविवार को सन्नाटा पसरा रहा। बघेरा पुलिस चौकी प्रभारी महेंद्र मीणा, राजेंद्र मीणा ने सुबह से ही मई जाब्ता गश्त कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बघेरा के सरपंच लालाराम जाट, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक की अध्यक्षता में पंचायत मेंबर सहित अन्य ग्रामीणों की आईटी सेंटर पर एक बैठक कर ग्राम में कोरोना से बचाव हेतु प्रत्येक वार्ड मेंबर को अपने अपने वार्ड में 5 सदस्य ग्रुप बनाकर लोगों के घरों में रहने, मास्क लगाने, 2 गज दूरी, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने हेतु प्रेरित भी किया गया। बरवाड़ क्षेत्र के फतेहगढ़ ग्राम में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद फतेहगढ़ सरपंच रुक्मा देवी जाट के नेतृत्व में आज सैनिटाइज किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के समय अपने घरों से ना निकलें, अतः आवश्यक कार्य हो तो ही घरों से निकलें और मुंह पर मास्क लगाकर ही रहें। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। आम जनता को अपने घरों में रहकर सरकार का सहयोग करना चाहिए। फतेहगढ़ में सैनिटाइज छिड़काव के दौरान समाजसेवी भागचंद चौधरी, श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर पराग शर्मा, करण सिंह, अभिनव पाटनी, भंवरलाल जाट, योगेश दादीच, मुकेश तोगा, विश्राम पटेल, रामदेव बेरवा, कालू बेरवा, शिव प्रकाश चौधरी, लक्ष्मण प्रजापत आदि युवा साथियों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम आमली में रविवार को अज्ञात कारणों के चलते एक बाड़े में आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। जानकारी के अनुसार दोपहर को नंदलाल शर्मा के बाड़े में आग लग गई। बाड़े में रखा चारा व लकड़ियां धू धू कर चलने लगी। ग्रामीणों ने आग पर स्वयं के स्तर पर काबू पाने का प्रयास करते हुए दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर दमकल भी मौके पर पहुंच गई। दमकल व ग्रामीणों ने संयुक्त प्रयास कर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि आगजनी की इस घटना में ग्राम के नंदलाल शर्मा के बाड़े में रखा चारा व लकड़ियां जलकर राख हो गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा अन्य बाड़ों में भी चारा रखा हुआ था। आगजनी की घटना और ज़्यादा विकराल रूप ले सकती थी।